हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सुमित फॉरेंसिक एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फॉरेंसिक साइंस के हिस्ट्री के बारे में कि फॉरेंसिक साइंस का हिस्ट्री क्या है, वो कहाँ से आया है और किस तरीके से पहले किस तरीके यूज होता था भारत में, कब से ये फॉरेंसिक साइंस का डेवलपमेंट हुआ। ये सारा कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंस इन इंडिया। द टर्म फोरेंसिक इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन word forensis, which meaning belonging to court of justice or to public discussion and debate। forensic टर्म जो है वो लैटिन वर्ड फोरेंसिस से आया है। इसका मतलब होता है कि जस्टिस के लिए कोर्ट में बिलोंग करना या फिर और पब्लिक डिस्कशन और डिबेट करते हैं। इसका मतलब है द साइंस विच इज यूज्ड इन कोर्ट फॉर जस्टिस, वह विज्ञान जो जस्टिस के लिए कोर्ट में यूज होता है। इसका सीधा सा मतलब है द हिस्ट्री ऑफ फॉरेंसिक साइंस इन इंडिया इज़ वेरी ओल्ड। जो इंडिया में जो फॉरेंसिक साइंस का हिस्ट्री है वो बहुत ही पुराना है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी इसका जिक्र है। अबाउट 23 ईयर्स अगो देयर इज अ मेंशन ऑफ टेकिंग थंब इम्प्रेशन इन केस ऑफ प्रॉपर्टी एंड मनी ट्रांजैक्शंस। मनी ट्रांजैक्शन और प्रॉपर्टी के केस में उस वक्त मतलब 23 ईयर्स एगो उस वक्त भी इसके केस में थंब इम्प्रेशन लिया जाता था, एज ए प्रूफ लिया जाता था उस वक्त भी। द फर्स्ट केमिकल एग्जामिनर लैबोरेटरी इन मॉडर्न इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1847 इन द हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ मद्रास रेजिडेंसी। मद्रास रेजिडेंसी हेल्थ डिपार्टमेंट में 1847 में सबसे पहले केमिकल एग्जामिनर लैबोरेटरी इस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद द डेवलपमेंट टाइमलाइन ऑफ फॉरेंसिक साइंस इन इंडिया एज फॉलो। स्वतंत्रता पूर्व, प्री इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले। द फर्स्ट केमिकल एग्जामिनर लैबोरेटरी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन ईयर 1847। 1847 में सबसे पहला केमिकल एग्जामिनर लैबोरेटरी इस्टेब्लिश किया गया, वो भी मद्रास रेजिडेंसी के हेल्थ डिपार्टमेंट में। 3 more similar laboratories were established in Kolkata in 1853, आगरा इन 1864 एंड मुंबई इन 1870। ठीक उसी तरीके का सिमिलर लैबोरेटरीज जो है वो 1853 कोलकाता में, आगरा में 1864 और मुंबई में 1870 1870 में इस्टेब्लिश किया गया। The first anthropometric bureau was established in 1892 in कोलकाता। 1892 में सबसे पहला एंथ्रोपोमेट्रिक ब्यूरो कोलकाता में स्थापित किया गया था। फिंगरप्रिंट ब्यूरो वॉज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर 1897 इन कोलकाता। फिंगरप्रिंट ब्यूरो जो है वो 1897 में कोलकाता में इस्टेब्लिश किया गया था और ये फर्स्ट फिंगरप्रिंट ब्यूरो था। The Chief Inspector of Explosive established in year 1898 at नागपुर। नागपुर में सबसे पहले 1898 में चीफ इंस्पेक्टर ऑफ एक्सप्लोजिव इसे इस्टेब्लिश किया गया और इसका ब्रांच जो है वह कोलकाता, आगरा, ग्वालियर, मद्रास और मुंबई, इन सभी जगह फिर इसका ब्रांचेस को इस्टेब्लिश किया गया। द एग्जामिनर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स, disputed document examiner established in 1904 in Kolkata, which was shifted to Shimla in the year 1906। जो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट का जो डिपार्टमेंट था उसे 1904 कोलकाता में इस्टेब्लिश किया गया, उसके बाद उसको 1906 में शिमला शिफ्ट कर दिया गया। सेरोलॉजिस्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1910 इन कोलकाता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सेरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट एक इस्टेब्लिश किया गया 1910 में कोलकाता में। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फर्स्ट इस्टेब्लिश था, सेंट्रल गवर्नमेंट का था ये। इसके बाद है फुटप्रिंट सेक्शन, सीआईडी ब्रांच वाज इस्टेब्लिश 1915 एट कोलकाता। 1915 में कोलकाता में
फुटप्रिंट सेक्शन सीआईडी ब्रांच के अंडर इसे इस्टेब्लिश किया गया था। करेंसी नोट फॉर्जरी सेक्शन, करेंसी नोट काउंटरफेटिंग ब्रांच सीआईडी ब्रांच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1917 इन कोलकाता। 1917 में कोलकाता में सबसे पहले करेंसी नोट फॉर्जरी ब्रांच, इसे सीआईडी ब्रांच के अंदर इसे एस्टैब्लिश किया गया। द बैलिस्टिक लैबोरेटरी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1913 कोलकाता फॉर पर्पस ऑफ फायर आर्म स्पेशलिस्ट। 1930 में कोलकाता में बैलिस्टिक लैबोरेटरी को इस्टेब्लिश किया गया। इसमें फायर आर्म स्पेशलिस्ट के पर्पस के लिए इस्टेब्लिश किया गया, फायर आर्म का एग्जामिनेशन वगैरह होता था। द साइंटिफिक ब्रांच ऑफ सीआईडी लाहौर, जो कि अब पाकिस्तान में है, वॉज इस्टेब्लिश्ड इन ईयर 1933 विच इज़ नाउ नोन एज CFSL इन चंडीगढ़। जो साइंटिफिक ब्रांच ऑफ सीआईडी का जो साइंटिफिक ब्रांच था जो पहले लाहौर पाकिस्तान में था, वह इस्टेब्लिश किया गया था 1933 में, जो अब चंडीगढ़ में CFSL के नाम से जाना जाता है, बहुत ही फेमस भी है। ये कुछ इस्टेब्लिशमेंट था प्री इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता से पहले। अब है स्वतंत्रता के बाद, पोस्ट इंडिपेंडेंस। सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो वॉज एस्टैब्लिश्ड इन दिल्ली 1955 विच वॉज शिफ्टेड टू कलकत्ता इन द ईयर 1956। प्रेजेंटली दिस नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इज ऑपरेटेड एट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB RK पुरम, न्यू दिल्ली। सबसे पहले 1955 में दिल्ली में फिंगरप्रिंट ब्यूरो, सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो इस्टेब्लिश किया गया, जो उसे शिफ्ट 1956 में से कलकत्ता शिफ्ट कर दिया गया, और अभी NCRB के नाम से ये ऑपरेट होता है, RK पुरम, न्यू दिल्ली से। इसका मेन जो ऑफिस है NCRB का, वो RK पुरम, न्यू दिल्ली में, वो वहीं से ऑपरेट होता है। कोलकाता 1955, हैदराबाद 1965, चंडीगढ़ सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग स्कूल CDTS was established in 1968 under Bureau of BPRD, न्यू दिल्ली। जो कोलकाता 1955, हैदराबाद 1965 और चंडीगढ़ का जो CDTS है, ये सब 1968 में हुआ। और ये जितने भी CDTS जो सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग स्कूल जो है, वो BPRD के अंदर ये आता है, और इसे उसी के थ्रू हैंडल किया जाता है सारा कुछ। BPRD जो मेन ब्रांच है, वो न्यू दिल्ली में है। सेंटर फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन कोलकाता ईयर 1957। 1957 में CFSL कलकत्ता में स्थापित किया गया। उसके बाद हैदराबाद में 1965 और फिर दिल्ली में 1968 अंडर CBI, जो रोहिणी तरफ है शायद, एंड चंडीगढ़ इन ईयर 1978। भोपाल, पुणे और गुवाहाटी 2010 में। हमारे यहाँ आई थिंक 6 और 7 CFSL है, जो गुवाहाटी, भोपाल, पुणे, चंडीगढ़, दिल्ली, कोलकाता, इन सब जगह पे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस, जो पहले NICFS नाम से फेमस था, वो इसे 1972 4 जनवरी 1972 में इस्टेब्लिश किया गया न्यू दिल्ली में, जो अब NFSU के नाम से भी फेमस है। गवर्नमेंट एग्जामिनर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट GEQD इस्टेब्लिश्ड इन शिमला, कलकत्ता एंड हैदराबाद। GEQD जो है वो शिमला, कलकत्ता और हैदराबाद में से इस्टेब्लिश किया गया था। शिमला का काफ़ी फेमस भी है GEQD के लिए। अब हम देखेंगे कुछ साइंटिस्ट के बारे में जो जिनका फॉरेंसिक साइंस में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसे फॉरेंसिक साइंस को डेवलप करने में काफ़ी अच्छा भूमिका निभाया। सबसे पहले सर आर्थर कोनन डॉयल, उन्होंने शेरलॉक होल्म्स जो कैरेक्टर है उनका ये निर्माण किए थे 1887 में। उसके बाद है मैथ्यू और फिला, ये फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं।
सबसे पहले इन्होंने ही एनिमल में पॉइजन और उसके इफेक्ट के बारे में लिखा था। ये एक बुक या फिर कह सकते हो आप आर्टिकल, उसमें ये सबसे पहले एनिमल पर क्या पॉइजन का क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में ये लिखे थे। उसके बाद अल्फोंस बर्टिलोन, ये फादर ऑफ एंथ्रोपोमेट्री कहते हैं इन्हें। इन्होंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जिसमें बॉडी के सर्टेन मेजरमेंट के आधार पर एक पर्सन को दूसरे पर्सन से अलग है या नहीं इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में यह सिस्टम हेल्प करता है। और ये फोटोग्राफ रिकॉग्निशन का जो केस होता है उसमें ये एंथ्रोपोमेट्री का बहुत ही अच्छा रोल होता है इसमें। फ्रांसिस गैल्टन, ये फॉरेंसिक फिंगरप्रिंटिंग के फादर हैं। इन्होंने फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक डेवलप किया जिसकी हेल्प से हर एक इंडिविजुअल को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। किसी भी एक पर्सन, दो पर्सन का फिंगरप्रिंट सेम नहीं होता, सबका अलग अलग होता है। ये 1822 टू 1911। एडमंड लोकार्ड, जिसे फ्रेंचमैन नाम से भी जानते हैं, जिसे फादर ऑफ क्राइम लैब भी कहा जाता है। 1910 में इन्होंने पेरिस के पुलिस स्टेशन में सबसे पहला क्राइम लैब का शुरुआत किया। फिर उसके बाद एडमंड लोकार्ड बहुत ही जल्दी फॉरेंसिक साइंटिस्ट और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर के लिए दुनिया भर में जाना जाने लगे। और 1910 में फ्रांस में इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनलिस्टिक की स्थापना की। क्रिमिनलिस्टिक वर्ड यूएस में ज़्यादा यूज होता है, तो इन्हें नहीं इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनलिस्टिक का स्थापना भी किए थे। और इनका सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल, एवरी कॉन्टैक्ट लिव्स अ ट्रेस। उनका मानना यह था कि जब कोई क्रिमिनल किसी ऑब्जेक्ट या पर्सन के कांटेक्ट में आता है तो एविडेंस का क्रॉस ट्रांसफ़र होता है, और इन्हें फ्रेंचमैन नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है लियोनी लैटिस, ब्लड स्टेन आइडेंटिफिकेशन दिए थे। इन्हें फादर ऑफ ब्लड स्टेन आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है। इन्होंने ड्राई ब्लड स्टेन के ब्लड टाइप जैसे ए बी ओ, ये जो ब्लड टाइप है उसको पता करने के लिए एक प्रोसीजर को डेवलप किए, फादर ऑफ ब्लड स्टेन आइडेंटिफिकेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट है कैल्विन गोदार्ड, फादर ऑफ बैलिस्टिक के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने बुलेट्स की एग्जामिन करने के लिए टेक्निक को डेवलप किया। इस टेक्निक में उन्होंने कंपैरिजन माइक्रोस्कोप का यूज़ करके यह पता लगाने के लिए कि किसी पार्टिकुलर गन से गोली चलाई है या नहीं, इस चीज़ को वो आइडेंटिफाई करने का एक टेक्निक डेवलप किए हैं, इसलिए इन्हें फादर ऑफ बैलिस्टिक के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है एल्बर्ट ऑसबॉर्न, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट इन्होंने दिया था, फादर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं। डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन के फील्ड में इन्होंने ऐसा काम किया कि कोर्ट द्वारा डॉक्यूमेंट को साइंटिफिक एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट करने का नेतृत्व किए थे ये। और आज भी कोर्ट में डॉक्यूमेंट जो होता है उसे साइंटिफिक एविडेंस के रूप में ही एक्सेप्ट किया जाता है। नेक्स्ट है हैंस ग्रॉस, फॉरेंसिक पब्लिकेशन, फादर ऑफ फॉरेंसिक पब्लिकेशन भी कहा था। इन्होंने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के फील्ड में सभी डिफरेंट फॉरेंसिक साइंस डिसिप्लिन को अप्लाई करने पर एक बुक लिखे थे। जितने भी फॉरेंसिक साइंस में तो सारे कुछ साइंस का जितना भी है वो सारा डिसिप्लिन अप्लाई होता है इसमें। फॉरेंसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फोटोग्राफ, टेक्नोलॉजी देख लो तो साइबर, हैकिंग, बहुत कुछ है, सारा कुछ इसमें यूज होता ही है। नेक्स्ट है जे एडगार हूवर, FBI डायरेक्टर थे। इन्होंने इन्हें फादर ऑफ FBI से जाना जाता है। 1930 में FBI के डायरेक्टर थे ये। उन्होंने US में सभी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को फॉरेंसिक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एक नेशनल लेबोरेटरी को स्थापित किए। आज के समय में FBI दुनिया की सबसे बड़ी लैब है जो हर साल 10 लाख से अधिक
जांच करती है, केस का इन्वेस्टिगेशन करती है। जेम्स मार्स, ये एक स्कॉटिश केमिस्ट थे। इन्होंने ही आर्सेनिक को डिटेक्ट करने के लिए मार्स टेस्ट का आविष्कार किए, इसलिए इनके नाम में भी है जेम्स मार्स। इससे मार्स टेस्ट से ही हम आर्सेनिक का टेस्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है वाल्टर मैक्रोन, माइक्रोस्कोपिक फॉरेंसिक्स। इन्हें फादर ऑफ माइक्रोस्कोपिक फॉरेंसिक नाम से जाना जाता है। उन्होंने काउंटलेस कोर्ट केसेस में एविडेंस की एग्जामिन करने के लिए अपनी माइक्रोस्कोप टेक्निक का डेवलप किया और उस टेक्निक को अप्लाई भी किए। जितने भी अनगिनत कोर्ट केसेस में इन्होंने एविडेंस का एग्जामिन माइक्रोस्कोप से करके वो डेवलप किए थे इस टेक्निक को। नेक्स्ट है अलग जेफरे, फॉरेंसिक डीएनए एनालिसिस। अलग जेफरे एक ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट थे। इन्होंने ही डीएनए प्रोफाइलिंग और जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक की डेवलप किए। यह टेक्निक जो है वो फॉरेंसिक साइंस में यूज होता है और इमिग्रेशन और पैटर्निटी जैसे प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व करने में मदद करती है। इनका बहुत बड़ा सब तो आप रोल है डीएनए का, डीएनए फॉरेंसिक। नेक्स्ट है रुडोल्फ वर्चू, फॉरेंसिक पैथोलॉजी। ये एक जर्मन पैथोलॉजिस्ट थे। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी नाम से भी जाना जाता है। ऑस्कर ओमिडो वाई, फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी। इन्हें फादर ऑफ ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। डेंटल आइडेंटिफिकेशन का सबसे पहला केस 1453 में आइडेंटिफाई किया गया था। नेक्स्ट है बर्नार्ड ग्रीनबर्ग, फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न एंटोमोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने बॉडी पर जो बग्स होते हैं, बग्स मतलब कीड़े, बग्स की प्रेजेंस और एब्सेंस से डेथ का डिटेल्स डिटरमाइन करने में मदद की और मर्डर की इन्वेस्टिगेशन में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को हेल्प की है। और बॉडी के ऊपर जो बग होता था कीड़े, उससे ये पता लगाते थे कि डेथ कैसे हुआ, कब हुआ, वो सारा कुछ। इसमें ज़्यादातर आता है ड्रॉनिंग का केसेज होता है। नेक्स्ट है माइकल एंडरसन, डिजिटल फॉरेंसिक, साइबर फॉरेंसिक। जो इन्हें फादर ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक, साइबर फॉरेंसिक नाम से जान दो। एंडरसन जो है वो 1987 में यूएस का एक डिपार्टमेंट है आईआरएस, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस। जैसे इंडिया में है टैक्स डिपार्टमेंट, उसी तरह वहाँ पे यूएस में है आईआरएस डिपार्टमेंट। और एक है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटर इन्वेस्टिगेटिव स्पेशलिस्ट। इसके लिए एंडरसन जो है वो कंप्यूटर एविडेंस ट्रेनिंग कोर्स और इससे रिलेटेड कंप्यूटर फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर टूल को डेवलप किए हैं। और वहीं से साइबर फॉरेंसिक और डिजिटल फॉरेंसिक आप कह सकते हो एक स्टार्टिंग था वो। और इन्हें इसीलिए फादर ऑफ साइबर फॉरेंसिक और डिजिटल फॉरेंसिक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है विलहेल्म उनदत, फॉरेंसिक साइकोलॉजी दिए थे। ये एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। विलहेल्म उदत एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे और इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने साइकोलॉजी को साइंस के रूप में फिलॉसफी और बायोलॉजी कह सकता बायोलॉजी से अलग करने वाले और खुद को साइकोलॉजिस्ट कहने वाले पहले व्यक्ति थे। ये खुद को ही साइकोलॉजिस्ट नाम से बुलाते थे। और इन्हें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी नाम से भी जाना जाता है। और जो ये साइकोलॉजी सब्जेक्ट का जो कह सकता है स्टार्टिंग हुआ वो यही किए थे विलहेल्म उनदत। बाद कार्ल लैंडस्टीनर, ब्लड ग्रुप आइडेंटिफिकेशन। ये अमेरिकन बायोलॉजिस्ट और इम्यूनोलॉजिस्ट थे। उन्होंने पहली बार 1900 सदी में मेन ब्लड ग्रुप को डिस्टिंग्विश किए और ब्लड में एग्लूटिनिन की प्रेजेंस की पहचान से ब्लड ग्रुप के क्लासिफिकेशन की मॉडर्न सिस्टम डेवलप किए। जो ब्लड ग्रुप का जो क्लासिफिकेशन था, ब्लड ग्रुप वही ए बी ओ
इस तरीके का इसको ये ब्लड ग्रुप के सिस्टम को डेवलप किए हैं कि इसको आइडेंटिफाई किस तरीके से किया जा सकता है। मेन जो होता है वो ब्लड में एग्लूटिनिन होता है, तो वो इस बेसिस पे ही उस ब्लड ग्रुप आइडेंटिफिकेशन कंसेप्ट दिए थे। नेक्स्ट है पॉल जैक्चियस, फॉरेंसिक मेडिसिन। ये एक इटालियन फिजिशियन और फॉरेंसिक मेडिसिन के टीचर थे। उन्होंने अपनी सबसे फेमस बुक क्वेश्चंस मेडिको लीगल स्टडी के टॉपिक के रूप में लीगल मेडिसिन की स्थापना किए थे, और इसमें इनका ये 3 वॉल्यूम में पब्लिश हुआ था, और आज भी नेट पे प्रीमियम बुक है ये। इनका फॉरेंसिक मेडिसिन में ये टीचर थे एक यूनिवर्सिटी में, और इन्होंने फॉरेंसिक मेडिसिन का काफ़ी अच्छा कंसेप्ट वगैरह दिए थे। टॉपिक बस इतना ही था, हिस्ट्री ऑफ फॉरेंसिक साइंस। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।